So the problem is we have to find out the limit of the given function, which is 1 minus sin x by 2 divided by cos x by 2 into cos x by 4 minus sin x by 4 के। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्वेश्चन का डाटा नोट कर लेता हूँ और आप देखिए कि द क्वेश्चन इज लिमिट x इज अप्रोचिंग टू पाई, x पाई की ओर अप्रोच कर रहा है। न्यूमरेटर मेरे पास है 1 माइनस साइन एक्स बाई टू एंड डिवाइडेड बाई कॉस कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई फोर माइनस साइन ऑफ एक्स बाई फोर के। तो ये टर्म हमारे पास मौजूद है। अब हम देखते हैं कि आगे हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे x की जगह पाई को रिप्लेस करता हूँ, सपोज डायरेक्ट मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो x बाई टू है ये साइन पाई बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर आपका जीरो हो गया और न्यूमरेटर जीरो होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये टर्म भी आपका cos x बाई टू जो है, ये जो टर्म है यहाँ पे अगर आप x की जगह पाई डालते हैं तो अगेन इट इज cos पाई बाई टू एंड इट इज अगेन जीरो। सो द फॉर्मेट इज जीरो बाई जीरो, जिसको आपको मैनिपुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ये जो 1 माइनस साइन एक्स बाई टू है, तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर माइनस टू साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स बाई फोर डिवाइडेड बाई कॉस x by 2 cos x by 2 cos x by 4 माइनस साइन ऑफ x by 4 के। तो मैं शायद ये सोच रहा हूँ कि आपको ये जो न्यूमरेटर है मे बी ये ठीक से समझ में नहीं आया हो, तो इसको मैं अलग से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ था 1 माइनस साइन ऑफ x बाई टू, जिसको मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया है, ये जो 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। और ये जो साइन एक्स बाई टू का टर्म है इसमें मैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो साइन टू थीटा हमारे पास कितना होता है, ये होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा की। मीन्स साइन ऑफ एक्स बाई टू को आप लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू को लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई फोर और कॉस एक्स बाई फोर के। अब आप ध्यान दीजिए, वो जो वन है उसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर से रिप्लेस किया है, तो ये टर्म आपको नजर आ गया होगा। और जो सेकंड टर्म था माइनस साइन एक्स बाई टू, तो माइनस तो आपको नजर आ ही रहा है, और साइन एक्स बाई टू को मैंने लिखा है टू साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स बाई फोर के। सो आई थिंक अभी ये आपको क्लियर होगा। चलिए अभी आगे बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज लिमिट लिमिट एक्स is approaching to pi, x is approaching to pi, and this will become sine x by 2 minus, not 2, this is sine x by 4 minus cos x by 4 to the power 2, मतलब a minus b का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में जनरेट हो गया है। दिस इज cos x by 2, दिस इज cos x by 2, और ये हमारे पास है cos x by 4 माइनस sin x by 4 के। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ऐसा मैनिपुलेशन करने से हमको क्या फायदा हो रहा है। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन एक्स बाई फोर माइनस कॉस एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर, तो आप इसे रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, तो टर्म इज सेम। और यहाँ पे मैंने फिर ये टर्म से एक पावर को कैंसिल कर लिया है। कैंसिलेशन के बाद जो टर्म मेरे पास लेफ्ट आउट होगा, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई, विच इज कॉस x by 4 minus sin x by 4 divided by cos of x by 2 के। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आगे कुछ फर्दर हम लोग इसमें और काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्टिल आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं x की जगह पाई फिर से सबमिट करता हूं तो न्यूमरेटर भी जीरो है और डिनोमिनेटर भी आपका जीरो है, मतलब स्टिल द फॉर्म इज जीरो बाई जीरो, मतलब फर्दर मुझे मैनिपुलेशन करना होगा। So now what we are doing, we are just taking the right hand limit of the given function. तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ पाई प्लस h से, और x क्योंकि टेंडिंग टू पाई है तो फिर आपका जो h है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। यानी कि अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा नए वेरिएबल में, विच इज लिमिट h इज अप्रोचिंग टू जीरो,
Now in the numerator you will get cos pi plus h divided by 4 minus sine pi plus h divided by 4 and divided by cos pi plus h and divided by 2k. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको फर्दर मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट h is tending to 0 we are using the formula of cos of a plus b, है ना। तो cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं cos pi by 4 cos h by 4 माइनस sin pi by 4 sin h by 4। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद सेकेंड टर्म की बात करें तो ये बनेगा sin pi by 4 cos h by 4 प्लस cos pi by 4 इंटू sin h by 4 ब्रैकेट क्लोज्ड और डिवाइडेड बाई cos दिस इज pi एक्चुअली, तो cos pi by 2 प्लस h by 2, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस के sin h by 2k। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सब मैनिपुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो टर्म है cos pi by 4 इंटू cos h by 4 और sin pi by 4 इंटू cos h by 4, ये दोनों टर्म एक कैंसल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म कैंसल होने के बाद जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट होगा दिस इज माइनस के 1 बाई रूट टू, दिस इज माइनस 1 बाई रूट टू साइन h by 4, ये फर्स्ट टर्म है। और अगला टर्म है माइनस के cos pi by 4 इंटू साइन ऑफ h by 4। मुझे बेटर है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू से हम लोग इसे रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज 1 बाई रूट टू, है ना। और डिवाइडेड बाई हमारे पास चल रहा है माइनस के साइन h by 2k। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग कैसे इसे मैनिपुलेट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन विल बिकम लिमिट h is approaching to 0 and this is minus root 2 sin h by 4k, ये आपका न्यूमरेटर है, और माइनस के sin h by 2k, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको फर्दर हमें मैनिपुलेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये रूट 2 है, ये sin h by 4 है, दिस इज sin h by 4। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, h से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे sin h by 2 है और h से डिवाइड मैंने यहां भी करके रखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई और 4 से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। और जब मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूंगा तो देखिए ये जो दो टर्म का रेशियो है विच इज sin h by 4 अपॉन h by 4, ये रेशियो 1 हो जाएगा व्हाइल यूजिंग द प्रॉपर्टी लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई थीटा, दिस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये जो टर्म है sin h by 4 अपॉन h by 4, ये रेशियो आपका 1 हो जाएगा, और sin h by 2 अपॉन h by 2, ये रेशियो भी 1 ही हो रहा है। और जो केवल जो न्यूमेरिकल डाटा आपके पास लेफ्ट आउट होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4k, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2, एंड दिस इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन, और या फिर दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन।